बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, कुछ अर्सा पहले हमने तिल के बारे में बहस की थी और उसके काश्त आमूर के बारे में भी जिक्र किया था, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आज इसका पार्ट 2 के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें तिल की फसल की छिदराई, इसमें फ़ी एकड़ पौधों की तादाद और पौधे से पौधे का फासला, गोडी और आपाशी के बारे में और ज़रा रसा कीड़ों के बारे में भी हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। काश्तकार भाइयों, तिल की फसल की छिदराई उगाव के 1 हफ़्ते के बाद कर लेनी चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी हम इसकी छिदराई करेंगे तो हमारे पौधे जो हैं वो सेहतमंद रहेंगे और उन तक रोशनी और खुराक सही पहुंच पाएगी। क्योंकि देर से छिदराई करने से वही पौधे जिन्हें हमने निकालना होता है वो उस वक्त तक खुराक के हिस्सेदार बने रहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि उगाव के फ़ौरन बाद यानी हफ्ते के अंदर अंदर हमें छिदराई कर लेनी चाहिए। अब इसमें कितना पौधे फ़ी एकड़ रखने चाहिए और पौधे से पौधे का फासला कितना रखना चाहिए? काश्तकार भाइयों, साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक 4 से 6 इंच का पौधे से पौधे का फासला होना चाहिए और इस तरह फ़ी एकड़ पौधों की तादाद जो है वो 60,000 से 70,000 बनती है। काश्तकार भाइयों, गोडी भी इस तिल की फसल के लिए इंतहाई लाजमी है, ज़रूरी है, क्योंकि गोडी से एक तो जड़ी बूटियाँ तलफ हो जाती हैं, दूसरा पौधों की जड़ों में जो हवा की आमदोरफ्त होती है, ऑक्सीजन की आमदोरफ्त होती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आपको मालूम है कि जितना ही पौधों के जड़ों में ऑक्सीजन होगी उतना ही पौधों को खुराक अच्छी मिलेगी और बढ़ोतरी अच्छी होगी। तीसरी बात यह है कि गोडी करने से हमारी पौधे के जड़ों में, फसल की जड़ों में नमी की जो मिकदार होती है वो बरकरार रहती है। काश्तकार भाइयों, पहली गोडी जो है वो ज़रूरी है कि खुश्क गोडी कर लेनी चाहिए, यानी पहली आपाशी से पहले ही गोडी खुश्क गोडी कर लेनी चाहिए और दूसरी गोडी जो है पहली आपाशी के बाद करनी चाहिए। ये 2 गोडियाँ इंतहाई अहम हैं तिल की फसल के लिए। अब काश्तकार भाइयों, हम आते हैं आपाशियों की तरफ के कितनी ही आपाशियाँ अपने तिल की फसल को ज़रूरत होती है। वैसे तो तिल जो है वो बहुत कम मिकदार में पानी इस्तेमाल करता है, इसे पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती। बरानी इलाकों में तो ये बग़ैर इरिगेशन के, बग़ैर आपाशी के पक ही जाता है, क्योंकि बरानी इलाकों में अल्लाह ताला की मेहरबानी से वक्तन फ़वक्तन बारिशें होती रहती हैं और तिलों की जड़ों में नमी बरकरार रहती है। लेकिन जो हमारे आपाश इलाके हैं जहाँ बारिशें कम होती हैं, वहाँ ज़रूर तिल की फसल को पानी की ज़रूरत होती है। काश्तकार भाइयों, इसका पहला पानी जो है जितना आपसे हो सके उसको डिले करना चाहिए, इतना जल्दी पानी नहीं देना चाहिए। लेकिन आम हालात में देखा गया है कि 20 से 25 दिन के अंदर पहला पानी दे देना चाहिए। अगर इसी दौरान कोई बारिश वगैरह हो जाती है तो इस पानी को डिले कर सकते हैं, देर से भी लगा सकते हैं, वरना 25-30 दिन के अंदर अंदर पहला पानी दे देना चाहिए। काश्तकार भाइयों, तिल की फसल को दूसरा पानी जो है वो फसल की नाजुक हालत यानी फूल बनने पर देना चाहिए। अगर इस हालत में फसल की जड़ों में पानी नहीं होगा, फसल खुश्क होगी, तो हमारे जो फूल हैं वो गिरना शुरू कर देंगे, क्योंकि फूलों में फर्टिलाइजेशन नहीं होती, अमलज़ेरगी का अमल जो है वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारे फूल गिरना शुरू हो जाते हैं और फलियाँ नहीं बनती। इसलिए दूसरा पानी पहले पानी से 20 से 25 दिन के अंदर अंदर दे देना चाहिए। तो काश्तकार भाइयों, तीसरा जो पानी है वो हम पहले पानी से दूसरे पानी से 20 से 25 दिन के वक्फे से देते हैं और वो वक्त उस वक्त वो होता है जब हमारी खेत की, हमारी तिल की फसल की फलियां बन रही होती हैं। और ये भी यूँ समझे कि नाजुक हालत होती है कि अगर पौधे के जड़ों में नमी नहीं होगी तो हमारी जो तिल की फसल की जो फलियां हैं, जो जिसे हम कैप्सूल भी कहते हैं, पार्ट्स भी कहते हैं, ये छोटे बनेंगे, कमज़ोर बनेंगे। अगर इस हालत में पानी की मिकदार अच्छी हो, नमी खेत की जड़ों में, पौधे की जड़ों में होंगी, तो इंशाअल्लाह हमारे पार्ट जो हैं, जो कैप्सूल हैं तिल के, वो अच्छे बनेंगे। और काश्तकार भाइयों, चौथा पानी अगर ज़रूरत हो, ये आप पे मुनहसर है। अगर फसल को ज़रूरत पड़ती है मौसमी हालात के मुताबिक, तो चौथा पानी उस वक्त दें जब पार्ट्स में, कैप्सूल में बीज बन रहे हों, तिल के बीज बन रहे हों, तो उस वक्त चौथा पानी देना होता है।
अगर ज़रूरत ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है चौथे पानी देने की। काश्तकार भाइयों, याद रखिए कि तिल की फसल की जो बढ़ोतरी है वो बरसात के मौसम में हो रही होती है। इसलिए बेहतर नशोनुमा और अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि तिल की फसल में, तिल के खेत में पानी ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये पानी ज़्यादा देर खड़ा हो गया तो फसल मुरझाना शुरू कर देगी और लामहला फसल मर जाएगी। ये पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने गुजारिश की थी कि जो दोस्त इन दो बातों का यानी हाई टेम्परेचर का और पानी का ध्यान रख सकते हैं, ख्याल रख सकते हैं, तो वो लोग ही अपनी फसल तिल काश्त कर सकते हैं, क्योंकि ये पानी के बारे में बड़ी सेंसिटिव है। अगर पानी इसकी जड़ों में, तिल की फसल की जड़ों में ज़्यादा हो गया तो यूँ समझे कि फसल हमारी कोई पैदावार नहीं देगी। काश्तकार भाइयों, अब आते हैं, अब इसको ज़रा रस्सा कीड़ों का भी हमला होता है, इसके ज़रा रस्सा कीड़ों की तरफ और उसके इलाज की तरफ। काश्तकार भाइयों, इस पर दो किस्म के कीड़े हमलावर होते हैं, एक तो सुंडियाँ होती हैं, दूसरा रस चूसने वाले कीड़े। रस चूसने वाले कीड़ों में सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स और चुस्त तेला हैं। काश्तकार भाइयों, ये कीड़े जो हैं फसल के पत्तों से, नर्म शगुफ़ों से रस चूस लेते हैं, जिसकी वजह से फसल हमारी कमज़ोर हो जाती है और लामहला पैदावार पर मनफी असरात पड़ते हैं। काश्तकार भाइयों, आपको पता है कि सफ़ेद मक्खी इंतहाई ख़तरनाक रस चूसने वाला कीड़ा है, जिसकी वजह से हमारी फसल में वायरस आ जाता है और या फिर तिल का बटूर बनना शुरू हो जाता है, जो फसल पर मनफी असरात छोड़ता है। और इन कीड़ों के ख़िलाफ़ हमें जो स्प्रे करने चाहिए वो इमिडाक्लोप्रिड 250 मिलीलीटर या 250 ग्राम फ़ी एकड़, पेरिप्रॉक्सीफेन 400 मिलीलीटर फ़ी एकड़, या फिर असीटामेप्रिड 125 ग्राम से 150 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से हमें स्प्रे करनी चाहिए। काश्तकार भाइयों, इस पर एक पत्ता लपेट सुंडी भी आती है, जो फ़ौरन ही उगाव के फ़ौरन ही बाद हफ्ते के अंदर ही फसल पर हमलावर होती है और पत्ते के और नर्म शगुफ़ों को नुकसान पहुंचाती है। ये पत्ता लपेट सुंडी पत्तों को अपने इर्द गिर्द लपेट कर पत्तों में ही गुम हो जाती है। ये भी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है और फसल को, शगुफ़ों को ऊपर से कुतर कर ख़त्म कर देती है। इस सुंडी को कंट्रोल करने के लिए लेमडासाइहेलोथ्रीन 330 मिलीलीटर से 350 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से अगर स्प्रे कर दिया जाए तो हमारी फसल इन मूजी कीड़े से हमारी फसल बच जाती है। काश्तकार भाइयों, ये थे कुछ काश्ती अमूर जिसके बारे में आपसे बहस करनी थी। उम्मीद है आप इन बातों पर अमल करेंगे। आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। और सब्सक्राइब करने से आप तक हर अच्छी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। काश्तकार भाइयों, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको, आपकी फसलों को, आपके अहल व अयाल को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़।